खांसी एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे और बड़ों को समान रूप से प्रभावित करती है। ऐसा कोई नहीं से जिसे दिन में कम से कम एक बार खांसी न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मानव शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। खांसी वायु मार्ग में मौजूद धूल, स्राव या पदार्थों को हटाने के लिए शरीर की प्रतिक्रिया है, लेकिन सभी खांसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खांसी आमतौर पर धूल और बलगम के कारण होती है। खांसी के रोगों को आयुर्वेद में कास रोग के नाम से जाना जाता है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब हम विषय पर आते हैं। खांसी आमतौर पर दो तरह की होती है, अक्यूट कफ, क्रोनिक कफ। एक खांसी जो 3 सप्ताह के भीतर बदल जाती है उसे अक्यूट कफ कहा जाता है। सर्दी, जुकाम और नाक के बहना अक्यूट कफ होता है। 3 महीने से अधिक समय तक रहने वाली खांसी को क्रोनिक कफ कहा जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। खांसी आमतौर पर विभिन्न रूपों में प्रकटित होती है। कफ के साथ खांसी, सूखी खांसी, रात में खांसी, व्यायाम के बीच की खांसी, सांस लेने में तकलीफ की खांसी। सूखी खांसी तब होती है जब वायु मार्ग में असुविधा या इन्फ्लेमेशन होती है। सूखी खांसी ज़्यादातर लोगों में कफ की खांसी से थोड़ी अलग होती है। अंदर यह है कि खांसने पर यह कफ को बाहर नहीं निकलती है। सूखी खांसी गले, कफ, जीवाणु या वायरल संक्रमण, शरीर पर अत्यधिक तनाव, पर्यावरण के कारण फेफड़ों और गले की सूजन और गले में खुजली की छोटी बीमारी के कारणों हो सकती है। सूखी खांसी कुछ हफ्तों तक रहती है। भले ही खांसी और जुकाम दूर हो जाए, यह अक्सर बचाव और बेड़ों में नियंत्रण से बाहर होता है। ब्रोंगे एक छोटी ट्यूब होती है जो फेफड़ों तक हवा पहुंचाती है। बलगम ब्रोंगे में कोशिकाओं और ग्रंथियों द्वारा उत्पादित स्राव का मिश्रण है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह बलगम वायु में नरमी बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि खांसी के साथ खांसी वायु मार्ग में बलगम और अन्य तरल पदार्थों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण होती है। इस प्रकार की सूखी खांसी से कफ में अधिक आम है, जो अब सर्दी से तेज गर्मी संक्रमण कर रही है। लेकिन कई लोग अपने ही मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीद कर पीते हैं और थोड़ी राहत मिल जाती है और फिर उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यह कुछ ऐसा है जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक समान रूप से करता है। सेकेंडरी चेस्ट इन्फेक्शन, सेकेंडरी ब्लड इन्फेक्शन, गंभीर निमोनिया और सांस की तकलीफ के कई मामले स्वयं दवा के कारण होता है। अक्सर हमारे फेफड़ों के वायु क्षेत्र में संक्रमण से लेकर सांस की कोशिकाएं या गले में तकलीफ तक खांसी की समस्या हो सकती है। साधारण व्यक्ति यह पहचानने में सक्षम नहीं हो सकता है कि यह किसी प्रकार की खांसी है। संक्रमण के गंभीर होने के बाद ही व्यक्ति किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। खांसी गले के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, आस्मा, अम्लता, कीड़े और निमोनिया का एक प्रमुख लक्षण है। 2 महीने से 5 साल तक के बच्चों में लगातार खांसी, आस्मा, फेफड़ों की बीमारी और फूड एलर्जी से जुड़ी होती है। ऐसे बच्चों को बेकरी, ब्रेड, बिस्किट, स्नैक्स और चाइनीज़ फूड से बचना चाहिए। कुछ बच्चों में दूध और डेयरी उत्पादित एलर्जी को कारण बन सकता है। आयुर्वेद में इलाज के लिए कई दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही व्यायाम और उचित आहार को अभ्यास करना चाहिए। आप देते हैं इनके उपाय क्या है।
खांसी से आसानी से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को होना चाहिए। प्रतिरक्षा के लिए अपने आहार में विटामिन और मिनरल्स की सही मात्रा में शामिल करें। पालक, ब्रोकोली, मछली और अंडे इम्यूनिटी बढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं। एक स्वस्थ आहार प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाकर कुछ हद तक बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है। सर्दी के मौसम में खांसी की समस्या ज़्यादा होती है। एक शरीर के तापमान में अचानक बदलाव या शरीर के संक्रमण के बढ़ने के कारण हो सकता है। भाप लेने से आपको किसी भी तरह की खांसी से जल्दी आराम मिलेगा। बाष्पीकरण भी सर्दी और बहती नाक के लिए प्राकृतिक उपचारों में से एक है। भाप लेने के लिए नीम के पत्ता, हल्दी और तुलसी की पत्ता डालना बहुत अच्छा होता है। सूखी खांसी से बचाव के लिए नमक के पानी से गार्गल करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। सूखी खांसी होने पर आप 1 कप गर्म अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं। अपने दैनंदिन आहार में शहद को शामिल करने से खांसी को कम करने में मदद मिल सकती है। खांसी होने पर अदरक के रस और शहद को मिश्रण एक कारगर उपाय है। 1 ग्लास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से सूखी खांसी की समस्या दूर होती है। काली मिर्च कफ वाली खांसी का सबसे आसान घरेलू उपाय है। घी में आधा चम्मच काली मिर्ची मिलाकर भोजन के बाद खाएं। सर्वोत्तम परिणामों के इसलिए इस मिश्रण को दिन में कम से कम 2-3 बार लें। एलर्जी वाले लोगों में सूखी खांसी आम है। हालांकि अगर आपको कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में सूखी खांसी है तो आपको अन्य लक्षणों जैसे तेज बुखार, स्वाद गंध की कमी, सांस लेने में तकलीफ और पेट की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर इन उपायों के बावजूद भी आपकी खांसी दूर नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शायद किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के संकेत भी हो सकता है। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगर आप किसी भी तरह की डाउट या सुझाव है तो आप व्हाट्सएप के दौरान पूछ सकते हैं। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।